बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन मिरर फॉर्मूला। और न्यूमेरिकल से स्टार्ट करने से पहले आप मिरर फॉर्मूला, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला और साइन कन्वेंशंस को प्रॉपर स्टडी कीजिए, तब जाके आपको न्यूमेरिकल्स करने हैं, अदरवाइज न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम आएगी आपको। तो हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1 से। फाइंड द साइज, नेचर एंड पोजीशन ऑफ एन इमेज। हमें इमेज का साइज भी बताना है, उसका नेचर भी बताना है, उसकी पोजीशन भी बतानी है। फॉर्म व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर, कब बताना है? जब एक ऑब्जेक्ट जिसका साइज 1 सेंटीमीटर है इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर। जब हम ऑब्जेक्ट को रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे कॉनकेव मिरर के केस में, और उस कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ हमें ऑलरेडी दी हुई है, दिस इज 10 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम बनाते हैं कॉनकेव मिरर, क्योंकि हमें रे डायग्राम से ही बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये मिरर है, कॉनकेव मिरर, और ये पीछे इसका पॉलिश्ड सरफेस है, ये इसका प्रिंसिपल फोकस और ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। ये अगर इसका फोकल लेंथ है, फोकस है, और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो आपको क्या क्या गिवन है इसमें आप देखो, इसको पहले लिख लीजिए जो जो टर्म्स आपको गिवन है। हमें इसकी फोकल लेंथ गिवन है, कितनी है? दिस इज 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कैसे मेजर करोगे आप? पोल से। फोकल लेंथ एक्चुअल में फोकस से पोल तक का डिस्टेंस होता है, फोकस से पोल और पोल टू फोकस। तो ये डिस्टेंस जब आप मेज़र करोगे, हमें मालूम है कि हम जितने भी डिस्टेंसेस मेज़र करते हैं हम सब पोल से मेज़र करते हैं। तो अगर आप पोल से फोकस तक का डिस्टेंस ऐसे मेज़र करोगे, जबकि इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ये है, तो ये डिस्टेंस कैसा आएगा? नेगेटिव। तो हमने फोकल लेंथ का क्या लिख लिया? साथ में साइन नेगेटिव लगा दिया, -10 सेंटीमीटर। उसके बाद आपको पता है एक रिलेशन है दैट रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। किसी भी मिरर के केस में जो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो फोकल लेंथ के ऑलवेज ट्वाइस होता है। तो अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ के ट्वाइस है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर फोकल लेंथ 10 है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि फोकल लेंथ कितनी है? 10। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब आप इसका भी साइन लगाओ। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को जब मेज़र करोगे तो पोल से लेकर सेंटर तक मेज़र करोगे, फिर इंसिडेंट रे के अपोजिट, तो साइन कैसा आएगा? माइनस। अगेन माइनस का साइन आ गया। हमें ऑब्जेक्ट का साइज भी दिया हुआ है, दिस इज़ 1 सेंटीमीटर हेयर। ऑब्जेक्ट का साइज कितना है? 1 सेंटीमीटर। और हमें क्या गिवन है? हमें ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी गिवन है, u। कितना गिवन है? 15 सेंटीमीटर। और u जब आप मेज़र करोगे फोकस टू ऑब्जेक्ट, हमने जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन को देखा तो ऑब्जेक्ट अगर 15 सेंटीमीटर पे है तो आप देखो कि ये तो पक्का है कि फोकस से तो पीछे होगा, फोकस से तो पीछे होगा क्योंकि फोकस 10 सेंटीमीटर की है, इससे पीछे होगा, लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे होगा, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है उसका जो डिस्टेंस है वो कितना है? 20 है। तो ये तो क्लियर हुआ कि इन दोनों के बीच में कहीं ऑब्जेक्ट को हमने रखा हुआ है। और अगर आपको ये पता लग गया कि ऑब्जेक्ट को इन दोनों के बीच में कहीं रखा हुआ है, तो आधा से ज़्यादा क्वेश्चन तो आपका सॉल्व हो चुका है। क्योंकि अगर आपको रे डायग्राम्स के बारे में प्रॉपर नॉलेज है तो आप साफ साफ बता सकते हो कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी जो इमेज बनेगी वो सी के पीछे बनेगी, इसका नेचर रियल इन्वर्टेड होगा, इसका साइज़ बड़ा हो जाएगा, अगर आपको रे डायग्राम की नॉलेज है तो। अगर नहीं है तो पहले आप रे डायग्राम की नॉलेज आपको लेनी है, लास्ट वीडियो में अवेलेबल है, वहाँ से आप देखो। उसके बाद आपको यहाँ आना है। अब यहाँ से हम इसका रे डायग्राम कंप्लीट करते हैं। तो ये कहाँ रखा है ऑब्जेक्ट को? ये इसकी पोजीशन है, दिस इज़ u। ऑब्जेक्ट की पोजीशन को हम बोलते हैं u। तो अगर आप इसकी रे डायग्राम ड्रॉ करते हो तो ये कहाँ से पास होगा? फोकस से पास हो जाएगी। पोल पे इंसिडेंट कराते हो तो सेम एंगल से वापस चली जाएगी। तो ये देखो आप इसका इंटरसेक्शन पॉइंट, हियर इज द इंटरसेक्शन पॉइंट, तो दिस इज द पॉइंट ऑफ इमेज। ये इसकी इमेज की पोजीशन है, विच इज़ व्हाट? a डैश एंड b डैश। और ये ऑब्जेक्ट है तो ये कितना है? AB है। तो आप देखो इमेज कहाँ बन रही? क्लियरली C के पीछे जाके बन रही है। अब हम यूज़ करते हैं मिरर फॉर्मूला। यूजिंग मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला इज 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब जो जो आपको वैल्यूज़ गिवन है सब आप यहाँ पुट करिए। तो आपको v तो निकालना है, तो 1/v प्लस u कितना है आपके पास?
दिस इज -15 बिकॉज यू का डिस्टेंस जब आप मेजर करोगे तो ऐसे मेजर करोगे और इंसिडेंट रे ऐसे जा रही है, तो इंसिडेंट रे के अगेंस्ट हमें आना है, तो डिस्टेंस नेगेटिव, तो दिस इज -15 हेयर, 1 बाय फोकल लेंथ इज -10, 1/v प्लस माइनस इज -1/15 और दिस इज -1/10। नेगेटिव का साइन हम ऊपर रख लें, नीचे रख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 1/v इज इक्वल टू 1/15 माइनस 1/10। 1/v इज इक्वल टू 15 और 10 का एलसीएम कितना है 30, 15 2 जा 2 माइनस 1 सॉरी 2 माइनस 3, 10 3 जा 30, तो ये आया कितना, ये आ गया आपका 1/v इज इक्वल टू -1/30। देयरफॉर v इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये v -30 तो बता रहा है कि इसका डिस्टेंस कितना है, और माइनस का साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये ऑब्जेक्ट भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के, ये जो इमेज बनी है ऑब्जेक्ट की, वो जो डिस्टेंस है v माइनस का साइन इंडिकेट कर रहा है कि वो इमेज भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने ही बनी हुई है। ठीक है, क्योंकि जब वो यहाँ बनेगी तभी तो आप इसका डिस्टेंस ऐसे निकालेंगे और वो नेगेटिव आएगा, और अगर इमेज यहाँ बन जाती फिर तो हम डिस्टेंस ऐसे निकालते तो वो कैसा आता पॉजिटिव। तो ये इंडिकेशन क्या दे रहा है माइनस का साइन, कि इमेज जो है वो भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के कहीं ना कहीं सामने बनी हुई है। उसके बाद अब हम यूज़ करते हैं मैग्नीफिकेशन। नाउ हम निकालते हैं मैग्नीफिकेशन। अच्छा, मैग्नीफिकेशन जो हम निकाल रहे हैं इससे हमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो पहले हम इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, दिस इज h' h और दिस इज इक्वल टू -v/u। हाँ, अब ये मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूले में हमने ये रिलेशन यूज़ किया दिस एंड दिस, क्योंकि तीनों इक्वल हैं तो कोई भी रिलेशन हम यूज़ कर सकते हैं। तो मैग्नीफिकेशन इज -v/u, मैग्नीफिकेशन इज व्हाट -v आपने कितना निकाला अभी -30, u कितना है -15, तो देयरफॉर मैग्नीफिकेशन आपका आ गया -2, 15 2 जा 30, माइनस से माइनस कैंसिल और ये माइनस ऐसे रहा, तो मैग्नीफिकेशन आया आपका -2। और उसके बाद नाउ हमने मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला यूज़ किया, दिस इज h' अपॉन में h यूज़ किया, h'/h। अब मैग्नीफिकेशन तो आ गया हमारे पास -2, ऑब्जेक्ट की साइज हमें गिवन है कितना 1, तो h' बराबर कितना आया, देयरफॉर h' इज -2 सेंटीमीटर। और h' में माइनस का साइन आना क्या इंडिकेशन दे रहा है कि इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनी हुई है। अब आप देखो इमेज का जो ऑब्जेक्ट था उसको साइज तो था 1 सेंटीमीटर, इमेज का साइज कितना आ गया 2 सेंटीमीटर। माइनस के साइन से कंफ्यूज मत होना, माइनस का साइन इंडिकेट कर रहा है कि इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनी हुई है। तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि इमेज यहाँ से डबल हो गई है, मतलब इमेज का साइज़ बढ़ गया है। तो ये देखो आपने, ये देखो ये इमेज का साइज़ और सॉरी ये ऑब्जेक्ट का साइज़ और ये इमेज का साइज़, और हमें तो रे डायग्राम से ऑलरेडी मालूम था कि अगर सी के पीछे अगर इमेज चली जाती है तो इट्स साइज़ इंक्रीजेज, उसका साइज़ बढ़ जाता है। तो हमारे पास h' भी आया, हम ये h' बता रहा है कि अब हम देखो ये कंपेयर कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट को साइज़ तो था 1 सेंटीमीटर, इमेज का साइज़ कितना हो गया 2 सेंटीमीटर। मैग्नीफिकेशन इज नेगेटिव हेयर, मैग्नीफिकेशन इज -2, तो व्हाट डज इट मीन, इमेज इज फॉर्म्ड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। तो अब आपको क्या ध्यान रखना है, हमने ये प्रूफ करके देखा है बाकायदा कि अगर मैग्नीफिकेशन नेगेटिव आ रहा है तो ये इससे पक्का है क्या कि इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है। यस, क्योंकि हमने यहाँ से h' को दिखाया कि दिस इज -2, h' इज -2 और ये h' अगर -2 है तो माइनस का साइन इंडिकेट कर रहा है कि इमेज नीचे बनी है। तो वो मैग्नीफिकेशन से श्योर हो जाएगा कि अगर मैग्नीफिकेशन नेगेटिव आता है तो इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनती है। तो ये क्या श्योर हो गया, इमेज इज फॉर्म्ड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। अब हमने क्या निकाला, देखो आप साइज भी बता दिया, उसका नेचर अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है तो उसका नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। नेचर इज रियल एंड इन्वर्टेड, नेचर इज रियल एंड इन्वर्टेड। प्रिंसिपल एक्सिस के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने जो भी इमेजेस बनेंगी और वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होंगी तो उनका नेचर कैसा होगा, रियल एंड
इन्वर्टेड मीन्स वो उल्टी होंगी। देखो ना आप, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है और माइनस का साइन आ रहा है, तो +2 को अगर हम बोल रहे हैं कि अगर +2 ऊपर है तो -2 कहाँ होगा, नीचे होगा। ये तो आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते हो कि अगर +2 हम ऊपर को मेजर कर रहे हैं तो नीचे का जो डिस्टेंस मेजर करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, -2। तो ये उसका नेचर भी आ गया हमारे पास। तो नेचर भी आ गया, साइज भी आ गया, पोजीशन भी आ गई। ये आपका न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया और आपका साथ साथ रे डायग्राम भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, एक न्यूमेरिकल इसमें हम और लेते हैं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेते हैं इसमें हम कॉन्वेक्स मिरर के केस में हम एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं। ठीक है, और कॉन्वेक्स मिरर का न्यूमेरिकल हम लेते हैं, पहले कॉन्केव मिरर का लेते हैं फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर। एन ऑब्जेक्ट इज 2 सेंटीमीटर हाई मीन्स एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट कितनी है, 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर। उस ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रखा, 16 सेंटीमीटर पे रखा। और आपको मालूम है कि ऑब्जेक्ट जब भी रखी जाएगी तो वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने रखी जाएगी और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखी जाएगी। फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर विच प्रोड्यूसेस ऑफ ए कॉन्केव मिरर which produces real image 3 centimeter high, real image 3 सेंटीमीटर हाई। उसने मिरर ने क्या किया, एक रियल इमेज बनाई जो जिसकी हाइट कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, तो हमें फाइंड करना है फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। और नंबर 2 हमें फाइंड करना है फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। आपको क्या क्या क्वांटिटीज गिवन है, ऑब्जेक्ट का साइज 2 सेंटीमीटर है और ऑब्जेक्ट को हम हमेशा रखते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, तो h इज ऑलवेज पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट का साइज हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव, बिकॉज ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस और अबव द प्रिंसिपल एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर ऑफ अ कॉन्केव मिरर। और हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, 16 सेंटीमीटर पे रखा, तो ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, u बोलते हैं। और ऑब्जेक्ट को हम हमेशा रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने रखते हैं और इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ बढ़ती हैं। और हम जो डिस्टेंस मेजर करेंगे ऑब्जेक्ट का कैसे मेजर करेंगे, इंसिडेंट रे के अपोजिट, क्योंकि वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने है। और फिर बोला है कि उसने एक रियल इमेज बनाई जो 3 सेंटीमीटर ऊंची है, तो इन्होंने हमें एच भी दे दिया, इमेज का साइज़ कितना दे दिया, 3 सेंटीमीटर। और हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनती है रियल इमेज, तो जो 3 सेंटीमीटर जो साइज़ है उसमें हमने क्या लगा दिया, नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनी है। यू क्या इंडिकेट कर रहा है, माइनस का साइन, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने ऑब्जेक्ट है। और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट 2 पॉजिटिव क्या शो कर रहा है कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर इमेज ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है। बोला कि इसकी फोकल लेंथ फाइंड कीजिए नाउ, तो फोकल लेंथ निकालते हैं इसकी। तो फोकल लेंथ के लिए हमें देखो आपको क्या क्या क्वांटिटीज गिवन है। आपके पास एक तो है मिरर फॉर्मूला और दूसरा है आपके पास क्या, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला। और मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूला में आपको मालूम है H'/H इज इक्वल टू -B/U। ये क्वांटिलेशन आपको पता है। तो अगर ये रिलेशन आपको पता है तो आप देखो इस फॉर्मूले से तो हम फोकल लेंथ फिलहाल अभी नहीं निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि आपके पास देखो U है, ठीक है, लेकिन V आपके पास नहीं है। और इस फॉर्मूले में देखो आप, इस फॉर्मूले में इस रिलेशन को अगर हम यूज़ करें तो आपके पास H' भी है, आपके पास H भी है, आपके पास U भी है, तो आपके पास V निकल के आ जाएगा। इन दो फॉर्मूलों के अलावा कोई और फॉर्मूला मिरर फॉर्मूला में न्यूमेरिकल्स के लिए आप यूज़ नहीं करेंगे, कोई होता भी नहीं है फाइंड करने के लिए। आपकी 10th क्लास के सिलेबस में यही दो फॉर्मूला हैं,
तो इसमें हम यूज़ करते हैं हेयर, हमने यूज़ किया फॉर्मूला एच डैश अपॉन एच इज़ गिवन बाय व्हाट, माइनस बी बाय यू। तो एच डैश कितना है, दिस इज़ -3, दिस इज़ -3, एच कितना है, दिस इज़ 2 हेयर, माइनस वी कितना है, वी हमें फाइंड करना है, यू कितना है, -16 है, -16 है। तो देखो आप माइनस से तो माइनस क्या हो गया, कैंसिल, एच डैश इज -3, एच इज +2, वी माइनस का साइन हमने 80 लगाया, वी हमने निकालना है, और यू कितना -16। तो ये आया आपका -3/2 इज इक्वल टू वी बाय 16 आ गया। तो ये 2 8 जा तो हो गया आपका 16, तो देयरफॉर -3 × 8 बराबर कितना है वी, और वी कितना आ गया -24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये तो आपका निकल के आ गई क्या, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, इमेज की पोजीशन निकल के आ गई। और अब आपको फाइंड करना है फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ बड़ी आसानी से फाइंड कर सकते हो अब आप। नाउ देखो आप इस फॉर्मूले में आपको वी भी पता लगा, यू भी पता लगा। अच्छा, वी का माइनस का साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि इमेज भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने बन रही है, ठीक है ना, क्योंकि इंसिडेंट रे जाएगी ऐसे, और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने वाले डिस्टेंसेस सब आप ऐसे मेजर करते हो, तो सारे डिस्टेंसेस कैसे होते हैं, नेगेटिव। तो नाउ हमने फॉर्मूला यूज़ किया 1/v + 1/u विच इज़ इक्वल टू 1/f हियर, f। तो v कितना आपके पास 1/-24 है, u कितना है -16 है, और फोकल लेंथ निकालनी है। तो यह आया आपके पास -1/24 -1/16 विच इज़ इक्वल टू f 1/f। तो आप इसका एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा 48, 24 2 जा तो -2, -16 3 जा 3, 1/f आ गया। तो कितना आ जाएगा जब आप इसको सॉल्व करोगे, तो इसको यहाँ कर देते हैं सॉल्व, थोड़ी सी रे डायग्राम के लिए जगह छोड़ देते हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा शायद। तो ये आया आपका -5/48 विच इज़ इक्वल टू 1/f। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा f इज़ इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -48/5, -48/5, इसको आप डिवाइड कर दो, तो ये डिवाइड करके आ जाएगा 5 9 जा 45, 5 9 जा तो हो गया आपका कितना 45, यहाँ लिख देता हूँ इसको -9, 5 9 जा 45 हो गया, लिख नहीं रहा शायद, उसको ऊपर ही लिखना पड़ेगा, यहाँ लिख देता हूँ इसको। तो ये आया आपका कितना f इक्वल टू -9.6 सेंटीमीटर, ये इसकी फोकल लेंथ है। मीन्स फोकल लेंथ का नेगेटिव का साइन फिर क्या इंडिकेशन दे रहा है कि फोकल लेंथ भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने ही होगी, है ना। ये सब इंडिकेशन मैंने इसके साइन के हैं। अब फोकल लेंथ भी आपके पास आ गई, तो अब आप रे डायग्राम कन्वर्ट बनाना चाहो तो बड़ी आसानी से बन जाएगा अब तो। ये तो हो गया मिरर, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, और ये हो गया इसका पोल। फोकल लेंथ कहाँ पर है, -9.6 पर है, ये फोकल लेंथ -9.6 है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका डबल हो जाएगा। अगर आप बोलते हो कि 9.6 सेंटीमीटर पे फोकल लेंथ है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका डबल, मीन्स 9.6 तो ये है आपका 9.6 सेंटीमीटर। तो ये आ गया आपका डिस्टेंस कितना दिख रहा है ना आपको, यहाँ पर ये दिख रहा है, थोड़ा सा ऊपर करते हैं इसको। ये डिस्टेंस आया आपका 2 6 12 का 2 कैरी आया 1, 2 9 18 और 1 19 -19.2, 2 6 12 का 2 कैरी आया 1, 2 9 18 19 -19.2 सेंटीमीटर। 19.2 सेंटीमीटर पे इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और ऑब्जेक्ट का रखा हुआ है 16 सेंटीमीटर। तो ये तो श्योर है कि फोकस के तो बाद में होगा, फोकस के बाद में होगा, लेकिन सी से पहले होगा। तो ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है यहाँ पर, हियर 16 सेंटीमीटर पे ये इसका ऑब्जेक्ट है। और आपको पता है कि जब यहाँ ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज जाके कहाँ बनती है, सी के कहीं पीछे बनती है, ये तो आपको बड़ी अच्छी तरीके से मालूम है। तो ये सी के पीछे जाके कहीं इमेज बनेगी, दिस इज A डैश B डैश, ठीक है। तो ये आपका रे डायग्राम भी कंप्लीट है, और अब आपका न्यूमेरिकल भी कंप्लीट है, ठीक है। तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और लेते हैं। अब हम क्वेश्चन लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर के केस में, हम क्वेश्चन लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड, क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर हाई is placed
at a distance of 10 centimeter from a convex mirror, at a distance of 10 centimeter from a convex mirror, एक कॉन्वेक्स मिरर से कितने डिस्टेंस पर, 10 सेंटीमीटर की दूरी पे, जिसकी हाइट 5 है, उसको हमने रखा है, ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर, ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। फाइंड द, क्या क्या फाइंड करना हमें, फाइंड द पोजीशन साइज एंड नेचर, फाइंड द पोजीशन साइज एंड नेचर ऑफ इमेज। क्या क्या बताना है, जो इमेज बनेगी उसकी पोजीशन भी आपको बतानी है, उसका साइज भी आपको बताना है और उसका नेचर भी आपको बताना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कॉन्वेक्स मिरर के केस में जब आप ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखी जाती है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने। तो हम बनाते हैं पहले इसमें कॉन्वेक्स मिरर। दिस इज ए कॉन्वेक्स मिरर और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसका पोल, और ऑब्जेक्ट को रखा प्रिंसिपल रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने। इधर कहीं ऑब्जेक्ट को रखा होगा, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने। ऑब्जेक्ट की साइज है 5 सेंटीमीटर, उसको 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका है 30 सेंटीमीटर। तो अगर आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका यहाँ पर 30 सेंटीमीटर है, दिस इज 30 सेंटीमीटर। सी, ये आपका डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर का। तो आप बता सकते हैं कि फोकस का डिस्टेंस कितना होगा, 15 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होती है, 15 सेंटीमीटर। तो अब मुझे आप ये बताओ, ऑब्जेक्ट को रखा है इन्होंने 10 सेंटीमीटर की दूरी पे, तो क्लियर है कि ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी, इसकी दो ही पोजीशंस होती है कॉन्वेक्स मिरर के केस में, या तो आप इन्फिनिटी पे रख लो और या फिर आप पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी रख लो। अब आपका मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर ही 30 सेंटीमीटर का है और ऑब्जेक्ट 10 पे रखी हुई है, तो ये तो इन्फिनिटी पे पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इसका मतलब है कि सी के पहले कहीं ऑब्जेक्ट, फोकस के भी पहले कहीं ऑब्जेक्ट रखी हुई है, फोकस से भी पहले, इसका मतलब जो फोकस का डिस्टेंस वो 15 है उससे ही पहले रखी हुई है, मीन्स 10 सेंटीमीटर 15 से भी कम है। तो इन्फिनिटी पे तो हम ऑब्जेक्ट को किसी भी हालत में बोल ही नहीं सकते। तो ऑब्जेक्ट की लोकेशन हमने यहाँ पर कहीं रख दी और ये ऑब्जेक्ट की लोकेशन है 10 सेंटीमीटर। दिस इज 10 सेंटीमीटर हियर, दिस इज हियर इज 10 सेंटीमीटर। ये ए बी है और ये जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का, ये पोल से कितना है, दिस इज 10 सेंटीमीटर। और ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, दिस इज 5 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज। तो स्टार्ट करते हैं, पहले लिखते हैं मिरर फॉर्मूला। यूजिंग मिरर फॉर्मूला, फॉर्मूला इज 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f फोकल लेंथ। तो स्टार्ट करते हैं इसको। देखो आप, v हमें फाइंड करना है, u हमें गिवन है -10, तो आप इसको लिख लो यहाँ पर। पहले u कितना होगा, -10 सेंटीमीटर, क्योंकि आपकी जो रे आएगी इस ऑब्जेक्ट से निकल के वो तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे जाएगी, तो इस डायरेक्शन में जाएगी, राइट की तरफ जाएगी। और जब आप पोल से इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस नापोगे, जिसको हम u बोलते हैं, u, और ये जब आप मेज़र करोगे डिस्टेंस, तो इंसिडेंट रे के अपोजिट आपको आना है ऐसे, और इंसिडेंट रे ऐसे जा रही है, तो माइनस हो गया। अब आप इसकी फोकल लेंथ को देख लो आप, फोकल लेंथ होगी इसकी पॉजिटिव 15 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि इंसिडेंट रे भी ऐसे जा रही है, और पोल से जब आप फोकस का डिस्टेंस नापोगे, मेज़र करोगे, तो इसी के अलॉन्ग मेज़र करोगे, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन भी वही, और जो हम डायरेक्शन मेज़र कर रहे हैं, डिस्टेंस मेज़र कर रहे हैं, उसका डायरेक्शन भी सेम। तो फोकल लेंथ कैसे आएगी हमारी, पॉजिटिव। रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पॉजिटिव, क्योंकि आपको पता है आप तो डिस्टेंस ऐसे मेजर करोगे रेडियस ऑफ कर्वेचर का, और यही इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 30 सेंटीमीटर। नाउ इसको हम वैल्यू को पुट करते हैं, इस रिलेशन से हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास u भी है और आपके पास f भी है, तो आपका v मिल जाएगा आपको। तो 1/v प्लस 1/-10 इज इक्वल टू 1/15।
1/v इज इक्वल टू 1/15, ये आपको एक स्टेप और बढ़ा लो, या ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 1/10। तो 1/v इज इक्वल टू 15 और 10 कैल्शियम 30, तो 2 + 3, तो 1/v इज़ वॉट 5/30, कैंसिल कर दो आप, 5 और 5 6 जा, तो ये डिस्टेंस आया आपका v इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। और आपको रे डायग्राम अगर मालूम है तो आपको पता है कि इन्फिनिटी और पोल के बीच में हम कहीं भी ऑब्जेक्ट को रख लें तो इमेज हमेशा फोकस और पोल के बीच में बनती है। फोकल लेंथ कितनी है 15, तो ये डिस्टेंस 6 आया है, तो 100% यहाँ के बीच में बना होगा। ठीक है, तो ये रे आपके पास हुई फोकस से ऐसे चलेगी, और ये आप पोल पे लाओगे इसको ऐसे, तो ये इसी रास्ते से वापस जाएगी। इसको जब आप बैक ट्रेस करके देखोगे तो ये यहाँ पर आएगी और यहाँ पर इमेज बनेगी। दिस इज A', B'। ठीक है, तो 6 सेंटीमीटर पर बन गई इमेज। अब हमें पोजीशन तो पता लग गई, साइज़ बताना है और उसका नेचर बताना है। तो साइज़ के लिए नाउ वी हैव अ रिलेशन मैग्नीफिकेशन इज H' विच इज़ इक्वल टू व्हाट -v/u, ये रिलेशन हमारे पास है। ठीक है, अब इसमें मैग्नीफिकेशन को तो आप छोड़ दो, इस रिलेशन को यूज़ कर लो, क्योंकि इसमें आपके पास h भी है, 5 है, u भी है, v भी है, तो h' निकल के आ जाएगा आपके पास। तो ये कितना आएगा देखो आप, h' तो है आपका कितना, आपको निकालना है, h कितना है, दिस इज़ 5 हेयर, और v कितना है आपके पास, दिस इज़ +6, और u कितना है -10, तो माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो देयरफॉर आपका h' कितना आया, ये आ गया आपका 2 3 जा 6, तो दिस इज़ 3 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द इमेज आ गई 3 सेंटीमीटर की। अब आपको क्या बताना है इसका बताना आपको नेचर। तो नेचर का मतलब होता है कि रियल इन्वर्टेड है या वर्चुअल इरेक्ट है। तो जो भी इमेजेस, या हम इसको मैग्नीफिकेशन से भी पता कर सकते हैं। देखो आप, मैग्नीफिकेशन आया हमारे पास H'/H है, तो H' कितना आया 3, और H कितना है 5, तो ये आ गया 0.6। और अगर ये 0.6 आया और ये अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन हमें क्या बताएगा, पॉजिटिव साइन हमें बताएगा डेट इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। अगर मैग्नीफिकेशन नेगेटिव है तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे इमेज बनती है, और मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव है तो इमेज का मन देखो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनने वाली जो इमेज होती है वो हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है, ये तो हमें मालूम है सबको। ठीक है, तो मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव आने से इमेज कैसी बनी, वर्चुअल एंड इरेक्ट बन गई। अब इसमें आप ये बोलोगे कि जो ऑब्जेक्ट का साइज़ था वो कितना था आपके पास, डेट वॉज 5, और इमेज का साइज़ कितना आया 3, तो आप क्या लिखोगे इसको, आप ये नहीं बोलोगे कि इमेज का साइज़ 0.3 हो गया, 6 हो गया है, इमेज का साइज़ तो 3 हो गया है, तो दिस इज़ डिक्रीज्ड बाय अ फैक्टर ऑफ, इमेज इज़ डिक्रीज्ड, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ आपको दिख रहा है शायद, इमेज इज़ डिक्रीज्ड by a factor of 0.6। हम ये नहीं बोलते हैं कि इमेज का साइज 0.6 हो गया, क्योंकि मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि मैग्नीफिकेशन एक प्योर नंबर है, मीन्स उसकी कोई यूनिट नहीं होती है, यूनिटलेस होती है, तो हम 0.6 के साथ सेंटीमीटर वर्ड नहीं जोड़ सकते हैं यूनिट में। तो क्या बोलते हैं इसको कि इंक्रीज हो जाना और डिक्रीज हो जाना बाय विच फैक्टर, तो विच फैक्टर, बाय फैक्टर ऑफ 0.6। ठीक है, कुछ और न्यूमेरिकल्स करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।